चलिए, आज सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हम बात करेंगे इसके बेसिक आइडियाज़ की, कौन-कौन से बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और वो खास शब्द जो हम रोज़ सुनते हैं, एकदम शुरू से। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये सब शुरू कहाँ से हुआ? फिर जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर नज़र डालेंगे। उनकी अपनी एक अलग भाषा है, उसे समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ में सोशल मीडिया कैसे काम आता है। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं एकदम शुरुआत में, जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई। एक सवाल जो शायद सबके मन में आता होगा कि दुनिया का सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा था। इसका जवाब शायद थोड़ा सरप्राइजिंग हो। और ये रहा जवाब। 6 डिग्रीज, साल था 1997 और इसे लॉन्च किया था एंड्रू वाइनरिच ने। पता है, यही वो पहली जगह थी जहां लोग अपनी प्रोफाइल बना सकते थे और दोस्तों को ऑनलाइन जोड़ सकते थे। मतलब आज हम जो कुछ भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर करते हैं, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। और एक और मजेदार बात, ये जो शब्द है ना, सोशल नेटवर्किंग, ये सबसे पहले इस्तेमाल किया था J.A. बर्नेस ने। उन्होंने ही इस नए डिजिटल कनेक्शन को एक नाम दिया। ठीक है, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो छोटा सा आइडिया आज के इन बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स में कैसे तब्दील हो गया, जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। और जब बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात होती है, तो जाहिर है सबसे पहला नाम फेसबुक का ही आता है। 2004 में मार्क जकरबर्ग ने इसे लॉन्च किया था और आज देखिए अपनी पेरेंट कंपनी मेटा के अंडर ये पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। लेकिन फेसबुक सिर्फ पोस्ट, लाइक, कमेंट तक ही नहीं है। इसके कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं, जैसे स्क्रैप बुक, जहां पुरानी फोटोज को संभाल कर रखा जा सकता है, या फिर चैटी पीपल, जो कि प्रमोशन और ऑफर्स के लिए एक खास प्लेटफॉर्म है। अगला नंबर है एक्स का, जिसे हम सब पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। भाई, इसने तो कम शब्दों में अपनी बात कहने का तरीका ही बदल दिया। 280 कैरेक्टर्स में न्यूज, ओपिनियन, सब कुछ। इसीलिए तो इसे माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। अब आते हैं विजुअल्स की दुनिया में, यानी इंस्टाग्राम पर। 2010 में केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर ने इसे बनाया और ये पूरी तरह से फोटो और वीडियो शेयरिंग पर ही फोकस करता है। और देखते ही देखते ये एक कल्चरल फिनोमेना बन गया। इंस्टाग्राम की असली ताकत इसके इंटरैक्टिव फीचर्स में है, जैसे कि लाइव रूम, जहां एक साथ कई लोग लाइव आ सकते हैं, या फिर वैनिश मोड, है ना मजेदार, जिसमें मैसेज देखा और गायब। तो चलिए, प्लेटफॉर्म्स की बात तो हो गई। अब जरा इनकी भाषा को समझते हैं, वो शब्द और ट्रेंड्स जो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की देन है। सबसे पहला शब्द है माइक्रो ब्लॉगिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये एक्स यानी ट्विटर का कोर कॉन्सेप्ट है। मतलब छोटे छोटे डिजिटल कंटेंट जैसे टेक्स्ट या लिंक को फटाफट इंटरनेट पर पोस्ट करना। फिर आता है हैशटैग। ये तो सब जानते हैं, ये किसी भी टॉपिक पर हो रही बातचीत का हिस्सा बनने का सबसे आसान तरीका है। हैशटैग लगाओ और अपनी पोस्ट की रीच बढ़ाओ। और टीबीटी यानी थ्रोबैक थर्सडे के बारे में क्या कहना? ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे यूजर्स खुद ही एक ट्रेंड बनाते हैं और वो इतना पॉपुलर हो जाता है कि हर हफ्ते लोग अपनी पुरानी यादें शेयर करते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर होता है, ब्लॉग और व्लॉग में क्या फ़र्क है? बहुत सिंपल है। ब्लॉग मतलब रिटन कंटेंट जिसमें टेक्स्ट और तस्वीरें होती हैं, और व्लॉग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक वीडियो ब्लॉग होता है। चलिए, अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये सारे टूल्स प्रोफेशनल दुनिया में, मतलब कामकाज में, कैसे इस्तेमाल होते हैं, मार्केटिंग से लेकर लॉ एनफोर्समेंट तक। प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक बहुत ज़रूरी स्किल है कंटेंट क्यूरेशन। इसके बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, इंटरनेट पर अलग अलग जगह से काम का कंटेंट ढूंढो। दूसरा, उसमें से जो सबसे बेस्ट है उसे ऑर्गेनाइज करो। और तीसरा, उसे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दो। फिर एक टर्म आता है SMM, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए, ये सिर्फ कुछ भी पोस्ट कर देना नहीं है। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने ब्रांड को बड़ा बनाया जाए, सेल्स बढ़ाई जाए और वेबसाइट पर ट्रैफिक लाया जाए। और जब बात प्रोफेशनल नेटवर्किंग की हो, तो लिंक्डइन का कोई मुकाबला नहीं। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, बल्कि इसे खास तौर पर करियर बनाने, जॉब ढूंढने और अपनी फील्ड के लोगों से कनेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के पीछे कुछ बड़े दिमाग भी हैं। यहाँ स्क्रीन पर कुछ टॉप टेक कंपनियों और उनके CEOs को देख सकते हैं। एप्पल के टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। ये वो लोग हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को शेप दे रहे हैं।
और देखिए, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट या मार्केटिंग तक ही नहीं है। इसका इस्तेमाल लॉ एनफोर्समेंट में भी हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का त्रिनेत्र ऐप, जो क्रिमिनल्स पर नजर रखने में मदद करता है। और जाते जाते एक आखिरी मजेदार फैक्ट, इन प्लेटफॉर्म्स का असर हमारी जिंदगी पर इतना गहरा है कि अब तो हर साल 30 जून को सोशल मीडिया डे भी मनाया जाता है, और ये 2011 से हो रहा है। तो ये थी सोशल मीडिया की दुनिया की एक छोटी सी झलक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जब एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सोचने वाली बात यह है कि आगे चलकर हमारे ऑनलाइन कनेक्ट करने का तरीका कितना और कैसे बदलने वाला है।